अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज सिंध बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बच्चा क्लास 9 में आता है उसे केमिस्ट्री एज अ न्यू सब्जेक्ट लगता है, लेकिन केमिस्ट्री वही है, ये वही केमिस्ट्री है जो कि आपकी साइंस का हिस्सा रहा है 8 तक। ओके, तो क्लास 8 तक जो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। ओके, साइंस जो होता है वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो में होता है। ओके, बायोलॉजी। और जो मैं इस चैनल पे डिस्कस करूँगा वो स्पेशली सिर्फ केमिस्ट्री को। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री है क्या? पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, अब मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो केमिस्ट्री, अब प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आगे की बेसिक टर्म्स को डिस्कस करूँगा तो ये अल्फाज आपको क्लियर हो जाएंगे। बात यह है कि सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ना है, जिसकी प्रॉपर्टीज़, जिसकी कंपोजिशन एंड जिसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो है मैटर। ओके, तो ये मैटर क्या है? अब केमिस्ट्री में क्या करते हैं? ऑल अबाउट मैटर। ओके, ये जो मैटर है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है केमिस्ट्री में, जिसके बारे में हम पूरी केमिस्ट्री में, अब आज के बाद अगर से कोई बच्चा इंटर क्लास तक ही केमिस्ट्री पढ़ता है तो मतलब 4 साल, तो 4 साल मैटर के बारे में पढ़ेगा, ऑल अबाउट मैटर। ओके जी, तो हम थे इस बात पे कि मैटर, केमिस्ट्री में सिर्फ हम मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैटर क्या है। साइंस का मकसद ये होता है कि आप जो भी लफ्ज़ पढ़ें देखें, सुने, तो उसके ऊपर सवाल उठाएं कि व्हाट इज़ दिस। ओके, तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हिज मास। बस इसकी 2 शराइत हैं। ओके, के जो जगह ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जगह घेरे। ओके, और उसके पास कुछ वज़न होना चाहिए। अंडरस्टैंड? उसके पास कुछ वज़न होना चाहिए और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, तो वो मैटर कहलाएगी। ओके, अब अगरचे आप गौर फरमाएं और अपने आसपास की चीज़ों को मुशाहिदे में लाएं तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके करीब मौजूद नहीं है इस दुनिया में जो कि स्पेस ऑक्यूपाई ना करती हो और उसके पास कुछ मास ना हो। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, ये जो सनलाइट के साथ उड़ते हैं, उनमें भी कुछ ना, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ वज़न होगा। ओके, तो अब इससे, ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन मैंने आपको सुनाई कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज़ नोन एज मैटर। लेकिन अगर से हम देखें, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। अंडरस्टैंड? हर चीज, सॉरी यस, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। अब जबकि अब शुरू से आते हैं फिर से कि केमिस्ट्री वो है, केमिस्ट्री उस चीज़ की स्टडी है, केमिस्ट्री में हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं जो कि जगह ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई, जगह को घेरे और कुछ वज़न रखती हो। अंडरस्टैंड? और हमने देखा तो दुनिया में हर चीज़ ही जगह घेरती है और वज़न रखती है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया की हर चीज़ की स्टडी, ओके, दुनिया की हर चीज़ की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। अंडरस्टैंड? अब मैटर को मैंने मैटर की जो डेफिनेशन बताई, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नॉन एज मैटर। तो दुनिया की हर चीज़ में आप कॉपी, मोबाइल, पेन,
एवरीथिंग इज मैटर, अंडरस्टैंड जी। तो अब मैटर, सवाल ये है कि मैटर बनता किस चीज़ से, मैटर की अब साइंस में हम इसी ऐसी ही स्टडी करते हैं कि उस चीज़ की तह तक पहुंच जाए। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि मैटर, ये मैटर क्या है, मैटर किस चीज़ से बना होता है। तो देखें, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स called एटम जी। तो दुनिया में जो भी मैटर है, मतलब जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करे स्पेस एंड उसके पास कुछ मास होना चाहिए, तो वो हमारे पास कहलाती है मैटर। अब आपने ये बात समझ ली कि दुनिया की हर चीज़ क्या है, ये पेज तक, दिस इज़ व्हाट मैटर। और अब बात यह है कि मैटर किस चीज़ से बना होता है, तो मैटर बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से, अंडरस्टैंड, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं, एटम। एटम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड। एटम क्या है, अगरचे आप अपने करीब जो भी चीज़ें हैं, जो भी वज़न जगह घेरती हो और वज़न रखती हो, उसका अगर उसको हम तोड़ना शुरू कर दें, अंडरस्टैंड, लेट फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है, मैंने उसे काटना शुरू किया, इसे काट काट के मैं एक ऐसे ज़र्रे पे आ जाऊं कि जो कि मुझे नज़र भी नहीं आता। अगरचे मैं पुराने ज़माने में केमिस्ट्री पढ़ाता तो मैं ऐसे कहता कि ऐसे ज़र्रे पे पहुंच जाऊं जिसे मैं काट ना सकूं, तो वो एटम कहलाता है। लेकिन ऐसे ज़र्रा जो कि मुझे नज़र भी ना आता हो और सबसे छोटे में छोटा ज़र्रा वो ही हो इस मैटर का, अंडरस्टैंड, मैंने इस तरीके से उसको काटा हो ज़र्रों में कि उसके मैं उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच जाऊं कि जो मुझे नज़र भी ना आता हो। एटम इज़ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है, उन वैसे ही एक एक ज़र्रे। अब वो हम डिस्कस करेंगे अब आगे कि अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि एक एटम कितना छोटा पार्टिकल है कि जो मुझे नज़र भी नहीं आता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जी ये जो एटम है ना, ये दुनिया में, अगरचे मैं आपको बताऊं कि जो पीरियोडिक टेबल हमें बताया जाता है उसमें 127 दिए गए हैं, लेकिन जो कि स्टडी के अंदर आते हैं, जो हम आम तौर पे बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, वो हैं 118। हमारे पास एटम्स 118 किस्म के पाए जाते हैं, मतलब इनकी 118 इकसाम हैं, और वो हमारे पास हमें बताया गया है कि जी ये 118 आपके इसी तरह के एटम्स दुनिया में पाए जाते हैं, अंडरस्टैंड जी। तो 118 किस्म के मैंने बताया इकसाम के हमारे पास एटम्स मौजूद हैं जी, सही, बिल्कुल हम पहुंच गए। अब मैं आपको बताता हूं कि एटम अब सवाल ये है कि एटम किस चीज़ का बना होता है, अंडरस्टैंड। ये बारी बारी क्वेश्चंस हैं जो क्लियर होते जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी, और बस ठीक है। तो 118 किस्म के एटम्स मुझे पता है कि हैं, अंडरस्टैंड। अब सवाल ये है कि व्हाट इज एटम। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, लेकिन जो मैंने आपको फील करवाया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम देख भी नहीं सकते, अंडरस्टैंड। अब जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा और साइंस का काम शुरू हो जाएगा, तो वो पूछेगी कि व्हाट इज व्हाट, अच्छा एटम किस चीज़ से बना हुआ है, अंडरस्टैंड। ये सवाल है कि एटम किस चीज़ से बना हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जी एटम जो होता है, जब हम एटम को भी, अगरचे मेरी आंखें इतनी तेज़ हो जाएं कि मैं एक एटम को भी देख सकूं और मैं उसे कट करने लग जाऊं, तो उसके अंदर से, अब ये तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है,
लेकिन इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे एक इंस्पेक्टर होता है और उसके सब इंस्पेक्टर, मतलब उसके छोटे, जैसे एक इंजीनियर होता है उसके सब इंजीनियर्स होते हैं, मतलब जो उससे छोटे होते हैं। वैसे ही एक एटम होता है और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ, जिनसे वो बना होता है, जैसे जिनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अच्छा एस लगा दूं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम इनका बना होता है। मतलब एटम कुछ भी नहीं है अगरचे उसमें ये नहीं है 3 पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगरचे ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है किसी एटम में, तो वो है ही नहीं, एटम ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तो एटम जिस चीज़ का बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर खून ही ना हो तो मैं इंसान तो नहीं, हड्डी स्केलेटन ना हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अगरचे किसी एटम में नहीं, तो मतलब उसका वजूद ही नहीं है। तो अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी कि ये होते हैं, इनको हम इकट्ठा कहते हैं व्हाट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एक तो ये छोटा पार्टिकल, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बता दूं कि एटम के अंदर 2 अहम चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये पार्टिकल्स होते हैं। अब जब एटम के अंदर हम जाएंगे तो हमें 2 ही चीज़ मिलेंगी, या तो एक शेल्स सबसे पहले और दूसरा एक न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? और शेल्स। न्यूक्लियस में होते हैं ये जो पहले 2 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? अब प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल। अंडरस्टैंड? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और शेल्स में जब हम जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। अंडरस्टैंड? शेल्स के इर्द गिर्द नहीं मिलते बल्कि न्यूक्लियस के। अंडरस्टैंड? तो हमने ये पढ़ा कि एटम जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो 3 छोटे छोटे ज़र्रात जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनसे बना होता है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, जिनमें प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि शेल्स में पाए जाते हैं उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टैंड? ये आप बात याद रखिएगा। अब ये वैसे ही है कि जैसे सन, इसको आप इस एग्जाम्पल से लें और ये बहुत ही फेमस। अब देखें, जैसे लेट फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सन है। अंडरस्टैंड? तो सन के इर्द गिर्द हमारे पास जो पहला शेल होता है उसमें होता है मरकरी। अंडरस्टैंड? तो मरकरी को मैं M से लिखूँ अगर से। दूसरा शेल होता है उसमें क्या होता है? वीनस। तीसरा शेल होता है उसमें क्या होता है? अर्थ। अंडरस्टैंड? अच्छा, अर्थ या मास, मुझे इसका ऑर्डर याद नहीं है। उसके बाद होता है मार्स, उसके बाद होता है जुपिटर, एक अलग शेल में होता है। उसके बाद होता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि अब देखिए प्लेनेट किसे माना जाता है? प्लेनेट उसे माना जाता है जिसके पास अपना शेल हो। अंडरस्टैंड? मतलब ये मरकरी वीनस के शेल में नहीं जाएगा। वीनस मरकरी के, अर्थ वीनस के, वीनस अर्थ के, मार्स अर्थ के, अर्थ मार्स के, जुपिटर के, कोई भी अपने शेल से नहीं हिलता। अंडरस्टैंड? इसकी ये शर्त होती है कि प्लेनेट वही होगा जो कि अपना शेल फॉलो करे। एक प्लूटो जो कि आखिरी नंबर पे आता है 9 नंबर पे, तो उसको प्लेनेट नहीं, वो प्लेनेट मानते ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तो क्यों नहीं मानते? इसलिए कि वो अपनी पाथ पे नहीं चलता बल्कि एक
जो उसके सेकेंड लास्ट सैयारा होता है उसकी पाथ को क्रॉस करता है एक ना एक बार, तो इस वजह से उसे प्लेनेट नहीं माना जाता। अब क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इसी तरह से सन जो है वो समझे न्यूक्लियस है, अंडरस्टैंड, उसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपस में मिले, और ये जो शेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की भी एक ज़बरदस्त आदत होती है कि जी ये एक दूसरे का शेल क्रॉस नहीं करते, अंडरस्टैंड, जो जिस शेल में होगा। अब इनका ऑर्डर कुछ और होता है, जैसे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले में आएंगे तो उनकी शर्त यह होगी कि वो दूसरे शेल्स में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अपने ही शेल में घूमते रहेंगे। दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 18। खैर ये बात का ऑर्डर है, बाद में याद करना ये ऑर्डर। अब हम आते हैं व्हाट इज़ एलिमेंट, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल में बार बार बताते हैं कि जी एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, हमारे पास 118 तरीके के एलिमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जी एलिमेंट क्या होता है शहजादों और बहनों, तो एलिमेंट का जो मीनिंग होती है वो होता है कि ये एक टुकड़ा, सही है, आंसर। तो एलिमेंट की एक खास बात क्या है कि जी एटम एक कितना छोटा पार्टिकल है। जब एक ही तरह के एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन मेरे हाथ में एक कंटेनर लूँ, कंटेनर से मुराद कोई भी, मतलब जिसमें वो गैस आ जाए या कोई भी चीज़ जो कि किसी चीज़ को, जैसे गिलास पानी का कंटेनर होता है जिसमें पानी कंटेन करता है, तो ऐसे कंटेनर में कोई ले लूँ जिसमें मैं हाइड्रोजन एक गैस है, और उसका मैं एक ख़ास मिकदार उसकी ले लूँ, तो उसकी ख़ास बात क्या है, मैं उसे एलिमेंट क्यों कहूँ? मैं उसे एलिमेंट इसलिए कहूँगा कि उसके जो सारे एटम्स होंगे, बल्कि वो एलिमेंट जो होगा मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये जो एलिमेंट होता है इसकी एक खास वजह होती, इसकी खास बात होती है कि वो उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स, अब 118 तरीके के एटम्स मैंने आपको बताए हैं कि जी हैं, अच्छा सही है। अब लेट फॉर एग्जाम्पल मैं इतना सा हर एटम का, मतलब एक इतना सा पीस लेता हूँ हर एलिमेंट का, तो उसकी खास बात क्या है कि जी उसमें सारे जो एटम्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से मुझे 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि बने हुए हैं 118 किस्म के इकसाम के एटम से। ओके, एलिमेंट कुछ भी नहीं है, जब बहुत सारे एटम्स एक जैसे जमा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, एक एलिमेंट कहलाता है। प्योर फॉर्म में होता है, ओके, उसमें सारे एटम्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, एक भी एटम दूसरा नहीं होता। अब बात आती है कि जी, तो एक ही डिफरेंस है जो मैं आखिरी में सिखाना चाहता हूँ कि जी 118 तरीके के अलग अलग एटम्स हैं, तो हमें पता क्यों चला, कि पता कैसे चला, क्योंकि वो तो सबसे छोटा पार्टिकल है। अब इसकी एक मैं ज़बरदस्त बात बता दूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 118 तरीके के हैं जो, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये जो एटम होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एटम किस चीज़ का बना होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। तो अब ये जो एटम होता है ना, ये हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से ही, मतलब जिसके अंदर ये इसमें जो चेंजिंग आती है, मतलब अगर से मेरे पास 118 तरीके के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो वो 118 इकसाम जो मुझे बताई गई हैं, तो वो अलग किसी ना किसी किस्म पे होंगी ना, तभी तो 118 है। नहीं तो एक ही मान लेते हम, एक ही एटम, हम एक ही एटम मान के केमिस्ट्री में स्टडी करते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 118 एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ बनी होगी तो वो उनमें 118 में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जी ये वेरी किस चीज़, मतलब एक दूसरे से अलग किस बात पे होते हैं, अलग ये इस बात पे कहलाते हैं कि ये जो पहले नंबर पे आता है इसका मतलब ये है कि इसमें
एक प्रोटॉन होगा, दूसरे नंबर पे आता है तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे, सही है। अगर ये तीसरे नंबर पे आता है तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स होंगे। अगर कोई 118 नंबर पे आता है तो उसके अंदर 118 पी होंगे प्रोटॉन्स। और एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके शेल्स में, अब प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में, अंडरस्टैंड, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और शेल्स में क्या होते हैं, अच्छा शेल में जो शेल्स में होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे उतने ही शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। न्यूट्रॉन की तादाद ऊपर हो सकती है, इसको आपने, ये जब हम मास नंबर वगैरह पढ़ेंगे तो तब हमें क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल इतना याद रखना है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल में होते हैं। एक एटम का जो नंबर होता है, मतलब 1 2 3 4, जिस नंबर पे वो आता है उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स हैं। और जितने प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर होंगे उसके शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंडरस्टैंड। सो दैट्स आई हैव फॉर यू, थैंक यू।